हेलो बच्चों, बढ़िया ना। तो आज हम लोग शुरू करेंगे आंकिक प्रश्न। तो बच्चों ये इसको जो चैप्टर हमारा सरल रेखा में गति है ना, इसके जो थ्योरी थी, फार्मूले थे, उनके सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप उन्हें देख लेना जाके। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे आंकिक प्रश्न। तो आइए करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों इसमें क्या था हमारे, तो कुछ फार्मूले यहाँ पे आपको बता देते हैं। जैसे एक फार्मूला क्या है हमारा, चाल है। तो चाल बराबर आपको पता ही होगा क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, है ना। ये आपका यहां से शुरू होगा, ठीक। इसी से बच्चों आती है औसत चाल। दूसरा फार्मूला अपना निकलता है औसत चाल। औसत चाल क्या रहेगी बच्चों, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। इसके बाद बच्चों एक तीसरा इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका होने वाला है। जैसे अगर समान दूरियां हैं, अलग अलग चालों से तय करें। मान लीजिए जो दो समान दूरियां हैं, दो समान दूरियां क्रमशः V1 तथा V2 चाल से तय की गई हूं, चाल से तय की गई हूं, तब औसत चाल बराबर क्या होगी, औसत चाल। इसका सूत्र बेटा होता है कुल दूरी, सॉरी इसका डायरेक्टली हम लोग निकालेंगे। वैसे तो इसका ड्राइव हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा, इसका 2V1 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2। ये आप याद रखें, जब हम दो समान दूरियां होंगी और पहली दूरी V1 चाल से और दूसरी जब हम V2 चाल से तय करेंगे, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे यहाँ पे 2V1 V2 इस तरीके से अपॉन V1 प्लस V2। यहाँ से हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, इसमें क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है बेटा 100 मीटर की दूरी 10 मीटर प्रति सेकंड से की चाल से तथा इसके आगे 100 मीटर दूरी 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करता है, व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। बच्चों ये मतलब सवाल कई तरीके से, लेकिन इसे हम अपने डायरेक्ट फार्मूले वाले से ही लगाएंगे। वैसे तो यहाँ से हम टोटल डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 200 मीटर, और इसके बाद तो देखिए बच्चों क्वेश्चन आपका क्या है, स्क्रीन पे आया हुआ है। देखो बच्चों क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 100 मीटर की दूरी 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तथा आगे 100 मीटर की दूरी 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करता है, व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों यहाँ पे कहानी कुछ इस तरीके से, एक व्यक्ति जो हमारा है वो A से V तक जा रहा है, A से V तक गया, मतलब दो टोटल 100, पहले यहाँ पे 100 मीटर जो है वो चला है आपका 10 मीटर प्रति सेकंड से, अगला 100 मीटर है वो चला है आपका 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। तो इसकी औसत चाल निकालनी है। तो बच्चों हमने आपको बताया था जब कोई व्यक्ति समान दूरियां हैं अलग अलग चालों से तय करता है, तो उसका डायरेक्ट हमारी औसत चाल यानी कि एवरेज वेलोसिटी हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। वहां से चाल निकालनी, स्पीड निकालनी यहाँ पे, तो एवरेज स्पीड निकालेंगे बेटा। देखिए बेटा यहाँ पे हमारी ये V1, देखिए दूरियां यहाँ पे सेम है कि नहीं, ये भी 100 मीटर, ये भी 100 मीटर, ये हमारा हो गया V1, ये हमारा हो गया V2। तो यहाँ से हमारा बच्चों V1 कितना है 10 मीटर पर सेकेंड और V2 अपना है 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से डायरेक्ट यानी कि एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी अपनी 2V1 V, एवरेज मतलब चाल पूछ रहा तो यहाँ पे स्पीड निकालते हैं, लिखेंगे ऐसे इसे, ठीक। 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, इसे कर लीजिए आप सॉल्व। तो क्या आएगा बच्चों 2 इंटू 10 इंटू 5 अपॉन 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर सकते थे 15 हो जाता अपना। तो ये बेटा हो जाएगा 20, मल्टीप्लाई करिए कितना हो गया 50 और दूनी 100 हो गया अपना, ऊपर 100 हो गया, अपोन में 15 होगा, 5 से काट देते, 5 दियो 15 और ऊपर आ गया 20।
तो निकलेगा 20/3 मीटर पर सेकंड। ये हमारा बेटा आंसर आ गया। तो ये डायरेक्ट फार्मूले से एकदम इजी तरीके से आ गया, कोई कठिन नहीं था ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन को बच्चों। अगला सवाल अपना कह रहा है कि एक सरल रेखा में नियत चाल से 4 मीटर प्रति सेकंड से 2 सेकंड तक तथा अगले नियत चाल से 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से मतलब चल रहा है 3 सेकंड तक की गति करता है, मतलब कोई भी कर रहा होगा। तो कण की औसत चाल निकालनी। यहाँ पे समझो बेटा, यहाँ पे जब इनकी चाल हमारी 4 मीटर प्रति सेकंड है तो इसमें कितनी देर तक चला, यहाँ समय t1 मान लिया 2 सेकंड तक चला ये बेटा, ठीक है। इसके बाद ये 6 मीटर प्रति सेकंड यानी कि v2 जो चाल रही 6 मीटर प्रति सेकंड से जो चला है, कितनी देर तक चला ये बच्चों, 3 सेकंड तक चला है ना। एक क्वेश्चन बोल लिया। तो हमें इसकी औसत चाल निकालनी बेटा। तो पहले हम लोग दूरी निकाल लेते, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ निकालेंगे दूरी बराबर चाल गुणा समय निकल आएगा। दूरी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, चाल गुणा समय, है ना। तो यहां से बेटा दूरी कितनी निकलेगी, S1 इनका मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 4 दूनी 8 मीटर, और यहां से बेटा कितनी निकलेगी, 3 6 18 मीटर, है ना। तो ये अपनी टोटल तब हम लगा देंगे औसत चाल बराबर क्या सूत्र होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, है ना। तो बेटा देखिए कुल दूरी कितना, 8 इधर चला 18 इधर चला, तो 8 + 18, कुल समय कितना लगा, 2 सेकंड इधर लगा 3 इधर, तो 2 + 3, तो इसे ऐड करते ये हो जाएगा 24/5 का भाग लगाते हैं तो हमारा बन जाता है 5, कितना हो जाएगा 24 ही होगा, 26 हो जाएगा। ये 26 में भाग लगा बेटा, तो 25.2 5.2 मीटर प्रति सेकंड आ गया हमारा। ज़्यादा कठिन नहीं था, बहुत आसान था, आप समझ लें इसे, ठीक है। हमने यहाँ से डिस्टेंस निकाल ली, इधर निकाली, कुल दूरी ऐड करके निकाल लिया हमने आराम से, ठीक है। चलते हैं हम लोग बेटा अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बेटा बढ़ रहे हैं, ध्यान दें आप लोग। इधर क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं बच्चों। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति स्थान A से स्थान V तक 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जाता है तथा तुरंत ही स्थान V से A तक 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वापस आता है। इस समय अंतराल में व्यक्ति की औसत चाल तथा औसत वेग ज्ञात कीजिए। बच्चों कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन A से V तक जा रहा है, ये पॉइंट हमारा A है और इधर पॉइंट अपना है V। तो एक व्यक्ति A से V तक गया, अब जाने में उसका यह कितने हिसाब से गया, 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, यानी कि V1 हो गया 4 मीटर पर सेकंड। तो इधर से गया, अब इसके बाद ये वापस आया बेटा, तो V2 इसका जो इसकी चाल क्या रही है हमारी 6 मीटर पर सेकंड से ये वापस आया। तो ऐसे में इसकी औसत चाल निकालनी और औसत वेग निकालना। तो औसत चाल ऐसे में क्या निकालेंगे बेटा, औसत चाल। देखिए बच्चों हमने बोला था जब दूरियां समान चले, अलग अलग चालों से समान दूरियां चले, तो डायरेक्ट फार्मूला अपना क्या होता है 2v1 v2 अपॉन v1 + v2। लेकिन आप लोग सोच रहे हो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ बोला नहीं गया कि दूरियां उसने समान चली या नहीं। देखिए बेटा यहाँ समझने का प्रयास करिए, A से V तक गया, फिर B से A तक आया वापस, तो दूरी तो वही रहेगी ना। समझ लो आप बात को, यहाँ पे कहेगा नहीं, फिर भी हमें थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जितना इधर से गया उतनी वापस चल के आया, तो मतलब ये फार्मूला इसमें हमारा लग जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम 2 × V1 का मान 4 × 6 अपॉन इनका ऐड दोनों का 6 और 4 यानी कि कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हम 10 कर सकते हैं, इसे काट दिया 5, ये हमारा हो गया 24 अपॉन 5। तो इसका डिवाइड करते हैं, हमारा 5 चौक 20, इसके बाद 8 4.8 मीटर पर सेकंड। ये हमारी आ गई बेटा औसत चाल आ गई। अब बात करें हम लोग औसत वेग का, तो आप समझे होंगे औसत वेग क्या होता है बेटा, विस्थापन बटा समय, कुल विस्थापन बटा कुल समय होगा ना। तो विस्थापन यहाँ पे यहाँ से गया फिर वापस आया, तो विस्थापन 0 है, जो भी समय इसका लगा हमें समय से लेने देना नहीं। जब विस्थापन 0 है तो इसका टोटल क्या हो जाएगा,
वेग भी इसका 0 हो जाएगा, राइट है। एक कार सीधी सड़क पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 घंटा तक तथा अगले मतलब इसके आगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 30 मिनट तक गतिमान रहती है। ज्ञात कीजिए कार द्वारा तय की गई दूरी, संपूर्ण अवधि में कार की औसत चाल। ध्यान समझो बच्चों, यहाँ से यहाँ तक गया एक कार गई, अब इस कार ए से वी तक मान लिया गई हमारी, ए यहाँ पॉइंट है वी। तो पहले कार चली 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चली। कितनी देर तक चली बच्चों? और ये चली है 1 घंटे तक। कितनी देर तक? 1 घंटा तक चली। और इसके आगे फिर क्या हुआ, इसने आगे कुछ काम करा। आगे बच्चों ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है 30 मिनट तक। कितनी देर तक चली? 30 मिनट तक। तो हमें निकालनी है इसने दूरी कितनी तय की, और इसके बाद बच्चों निकालना है हमें इसे मतलब औसत, इसकी औसत चाल निकालनी। तो बेटा ये दिया हमें T1, ये हमें B1 दिया, ये हमारा क्या है T1 है। यहाँ पे ये V2 है बेटा, ये हमारा T2 है। लेकिन यहाँ ये तो घंटे में, ये घंटा किलोमीटर सही है। यहाँ पे बेटा इसे चेंज करेंगे तो 30 मिनट में 1/2 घंटा होता हमारा। 30 मिनट में कितना घंटा तैयार हो जाएगा, इसमें 60 का भाग लगा देंगे तो कट जाएगा, 1/2 घंटा हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए बेटा 60 किलोमीटर यहाँ से दूरी निकाले थे, S1 कितना निकलेगा, दोनों का मल्टीप्लाई यानी कि चाल दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो 60 गुणा 1 तो कितना हो जाएगा हमारा 60 किलोमीटर। ये चल गया इधर। अच्छा इधर निकालते हैं हमारी दूरी S2, इधर कितना चला होगा, इनका मल्टीप्लाई करते 80 गुणा 1/2, इससे काट दो तो 40 हो गया। S2 की वैल्यू हो गई हमारी 40। इधर चला है बेटा हमारा 60 और इधर हमारा चला है 40, तो कुल दूरी कितनी चल गया, कुल दूरी जे बेटा चल गया 60 + 40 तो बराबर 100 किलोमीटर, है ना। आपके समझ में आ रही होगी बच्चों बात। हमने कुल दूरी पहला आंसर का तो जवाब दे दिया। दूसरा है हमारा औसत चाल। तो औसत चाल क्या होगी बच्चों, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, है ना। तो कुल दूरी बच्चों इसने कितनी 100 किलोमीटर तय करी। अच्छा इसके बाद कुल समय इसने कितना लिया, देखो बेटा 1 घंटा इधर लिया था, सवाल ने बोला था 1 घंटा इधर और ऐसे आधा घंटा इधर समय इसने लिया था। तो टोटल समय इसका कितना हो गया था 1 + 1/2, इसे यानी कि 3/2 घंटा इसका समय हो गया था। तो 3/2 करेंगे, 2 हमारे ऊपर चले जाएंगे तो यानी कि 200/3 ये हमारी क्या निकले आई औसत चाल, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों। ये सवाल बच्चों क्या है, क्वेश्चन करिए। एक कार 2 स्थानों के बीच की पहली आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, शेष आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। औसत चाल ज्ञात कीजिए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे देखिए आधी दूरी मतलब समान दूरी तय कर रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट आपका फार्मूला लग जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 + v2। इसमें आपकी दोनों वैल्यू दी गई हैं 60 और 40। आप इसे कर लेना सॉल्व। ठीक है, अगले सवाल की ओर बच्चों बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कार 2 स्थानों के बीच आधे समय तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधे समय तक क्या कह रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गतिमान रही है। कार की क्या निकालना बेटा, औसत चाल निकालना। ध्यान समझो बच्चों, एक कार है, कार खूब जा रही है ना, ए से वी तक जा रही बच्चों कार। तो आधे समय मतलब हमें नहीं जानकारी कितना टाइम लगा, तो जब जानकारी नहीं मान लेते हम लोग 2t समय टोटल लगा होगा। आधा समय हो गया t, इधर हमारा आधा समय हो गया t। तो पहले आधे समय तक बच्चों ये गई होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कितना गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर गई है हमारी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, है ना, ऐसे बता रहा है। हाँ सही है। तो हमें इसकी औसत चाल निकालनी। तो बेटा पहले इसे कितना हमारी इसने दूरी तय कर ली, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय यानी कि 60t। और इधर हमने इसने कितनी दूरी ये हमारी निकल आई S1, ऐसे निकाले थे हम S2 चाल गुणा समय, तो यानी कि 40t उधर हमारी दूरी हो गई। टोटल समय हमने मान लिया हमारा कितना है 2t। तो यहाँ से औसत चाल हम लोग निकाल लेते हैं। औसत चाल बराबर
कुल दूरी, यानी कि कुल दूरी कितना हो जाएगा 60t प्लस 40t, कुल समय हमारा है 2t। तो बच्चों 100t अपॉन 2t, इससे कटा ये, इससे कटा, तो अपना आंसर आ गया बेटा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कार 50 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक पूर्ण चक्र लगाती है। कार द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा विस्थापन ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, रेडियस दी गई, यानी कि यहाँ पे पूर्ण चक्र एक उसने चक्कर लगा दिया है। तो यहाँ से बेटा देखिए हमारे पास एक वृत्ताकार पथ है और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 50 मीटर है। कितनी है 50 मीटर। अब एक कार इस पे पूरा राउंड लगाएगी, मान लिया ए पॉइंट से गई और जाने के बाद फिर वापस ए पर आ गई, तो ऐसे में क्या करेगी, हमें चाहिए बेटा यहाँ पे दूरी चाहिए और इसके बाद चाहिए विस्थापन। दूरी कितनी हो जाएगी इसमें, इस केस में दूरी बेटा इसकी पूरी परिधि के बराबर हो जाएगी। दूरी इसकी परिधि के, और परिधि इसकी क्या होती है बेटा 2 पाई आर, है ना। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 50, 50 दूनी हमारे 100, तो इनकी पॉइंट हट जाएगा 314 मीटर अपना आंसर आ जाएगा दूरी। अब बात कर लेते बेटा विस्थापन की, तो आपको क्या लगता है विस्थापन कितना होगा, इसके बारे में हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो देख लें, वीडियो बच्चों बहुत जरूरी है। तो हमने बताया था जब कोई एक राउंड पूरा लगाता है तो ऐसे में विस्थापन इसका शून्य होगा, क्योंकि वहीं पॉइंट पे चला गया जाके, तो इसका विस्थापन आपका हो गया 0। राइट। बढ़ते हैं हम लोग बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं हम लोग इधर। ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो क्वेश्चन की ओर। कह रहा है 50 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर मतलब क्या कर रहा है, चक्कर, क्या कर रहा है, एक कार 50 मीटर के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है। एक अर्ध चक्र तथा 2 पूर्ण चक्र के पश्चात कार का विस्थापन तय की गई कुल दूरी ज्ञात करनी। मतलब देखिए बेटा यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी है, एक वृत्ताकार पथ है, तो यहाँ पे इसकी रेडियस 50 है, वही है हमारा रेडियस कितनी है 50 है। तो पहला केस है इसमें क्या कर रहा है, एक आधा चक्कर लगा रहा। तो पहले आ जाते हम लोग अर्ध चक्र के लिए। अर्ध चक्र के लिए क्या कहानी बनेगी, हमें दूरी निकालनी और विस्थापन निकाला। तो अर्ध चक्र देखो बेटा यहाँ ए है पॉइंट, यहाँ बी है, तो ऐसे गया और इसके बाद यहाँ पे आ गया। तो ऐसे में दूरी कितनी तय कर ली होगी उसने, दूरी हमारी हो जाती है बेटा यहाँ से यहाँ तक गया ना, तो दूरी हमारी पाई आर के बराबर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, पाई आर के बराबर। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू 50 कर देते हैं, तो यहाँ से इसका हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए हमारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, और इसके बाद 7, और इसके बाद हमारा हो जाएगा 5 3 15, 15 हो गया 157 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 157 मीटर। जी तो निकला ही दूरी। विस्थापन कितना होगा, विस्थापन बेटा हमारा हो जाएगा इसका, यहाँ से जब यहाँ गया है तो देखिए बेटा यहाँ से यहाँ इसका सेंटर, तो 50 मीटर इधर 50 इधर, तो इसमें ये जो डिस्टेंस हो गई वो हमारी विस्थापन के बराबर हो गई। तो 50 + 50 यानी कि हमारी 100 मीटर हो गया विस्थापन। राइट। अब बात कर लेते हैं हम लोग पूर्ण चक्र के लिए। तो पूर्ण चक्कर में आ जाते बेटा, पूर्ण चक्र के लिए, पूर्ण चक्र के केस में क्या होगा, ऐसे आया 2 चक्कर मार रहा, पूरे 2 चक्कर लगा रहा, तो एक चक्कर यहाँ पे आ गया फिर वापस आ गया वहीं, तो 2 चक्कर इसके जब पूरे हो जाते हैं तो ऐसे केस में इसकी दूरी जो निकलेगी बेटा वो कितनी निकलेगी 2 इंटू 2 पाई आर के बराबर, क्योंकि एक राउंड में 2 पाई आर, 2 राउंड में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू 50, तो ये हो गया हमारा 314, उसमें 2 से और मल्टीप्लाई करते तो 8 2 6 628 मीटर। और इस केस में बेटा विस्थापन अपना रह जाएगा 0, क्योंकि वो घूम के गया वहीं पे दोनों चक्रों में। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं हम लोग बेटा आगे की ओर। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें कह रहा है कि एक खिलाड़ी आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर पूर्ण चक्र 40 सेकंड में लगाता है।
2 मिनट 20 सेकंड पश्चात खिलाड़ी का विस्थापन ज्ञात कीजिए। बात को समझने का प्रयास करिए बच्चों। यहाँ मतलब हमारे पास एक वृत्ताकार पथ है जिसकी रेडियस है r, और एक खिलाड़ी पूरा राउंड जो लगा रहा है, एक चक्कर कितनी देर में लगा रहा है, एक चक्कर जो बेटा लगा रहा है 40 सेकंड में, और समय हमें दिया गया है 2 मिनट प्लस 20 सेकंड, इस तरीके से दिया गया ना। तो 2 गुणा यहाँ कर लेते हैं 60, तो ये भी हमारे सेकंड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? सेकंड प्लस 20 सेकंड। तो इन्हें बेटा 120 प्लस 20 तो अपना हो जाता है 140 सेकंड हो जाता है टोटल समय। तो इसमें चक्कर देख लेते हैं हम लोग कितने भर रहे हैं। एक चक्कर 40 सेकंड में, तो इतने सेकंड में चक्कर कितने निकलेंगे? तो चक्रों की संख्या निकलेगी, चक्रों की संख्या बराबर हो जाएगी अपना 140/40, घटाया इसे काटते हैं हम लोग, 4 तियों 12, फिर दशमलव 4 पंजा 20, यानी कि 3.5 चक्कर लगेंगे बेटा। 3.5 चक्कर हमारे तैयार होंगे। तो वैसे यहाँ से मान लिया चला तो 1, फिर 2, फिर 3, फिर इसके बाद आधा और, तो मतलब यहाँ पे आ गया होगा 3.5 चक्करों में बच्चों यहाँ पहुंच गया ना। तो इस केस में हमें चाहिए विस्थापन। क्या चाहिए? तो विस्थापन बेटा यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को कहेंगे ना, तो ये r और ये r, तो कितना हो गया? 2r हो गया। तो विस्थापन इस केस में बच्चों हो जाएगा 2r, राइट। मतलब क्या करा, r त्रिज्या के वृत्त की परिधि पर v चाल से घूमता है। आधे तथा पूरे आवर्तकाल के बाद इसका विस्थापन निकालिए। मतलब क्वेश्चन कह रहा है बेटा एक वृत्ताकार पथ है इस तरीके से, इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल r है, कितनी है? स्मॉल r है। तो इसमें आधे और पूरे आवर्तकाल, मतलब आवर्तकाल क्या होता है बेटा? आवर्तकाल जो होता है वो एक चक्कर लगे, एक चक्कर पूरा लगाने में जो टाइम लगता है उसे बोलते हैं हम लोग आवर्तकाल। तो क्वेश्चन कह रहा है बेटा पूरे आवर्तकाल और आधे आवर्त। तो आधे आवर्तकाल की बात करेंगे तो आधे आवर्तकाल में कितना? आधा चक्कर लगा पाएगा। तो इस केस में हमारा क्या निकलेगा? विस्थापन कितना निकलेगा? तो आधे आवर्तकाल के लिए क्या निकलेगा? आधे आवर्तकाल के लिए विस्थापन बच्चों आपको लगता होगा कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ आ पाया ही, आधे आवर्तकाल में आधा चक्कर मारा, तो मतलब विस्थापन r प्लस r यानी कि 2r हो गया। अच्छा, पूरे आवर्तकाल में उसने पूरा राउंड मार दिया, तो पूरे आवर्तकाल के लिए, पूरे आवर्तकाल के लिए यहाँ से आया और यहीं चला गया, तो इस केस में इसका हो गया 0 हो गया, राइट। चलिए बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है, एक कार एक शहर ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा शहर बी से ए तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटती है। कार की संपूर्ण यात्रा के लिए औसत चाल एवं औसत वेग ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बेटा आप स्वयं लगाने की प्रयास करें। इसमें देखिए ए से बी तक गया, वापस लौट का, ऐसा क्वेश्चन हम लगवा चुके हैं आपका, तो इसमें वही आपका फार्मूला लग जाएगा, औसत एवरेज स्पीड 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। और पूछ रहा है इसमें वेलोसिटी की औसत, मतलब एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि विस्थापन इसका हो जाएगा 0। तो देखिए बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी v1 चाल से तय करता है, शेष आधी दूरी v2 वेग से तय करता है। संपूर्ण यात्रा में औसत वेग निकालना बच्चों। तो देखिए यहाँ पे क्या है, इस तरीके से हम मान लेते हैं ए से v तक जा रहा है, टोटल डिस्टेंस मान ली हमने बच्चों कितनी है, ऐसा। अभी तक जो फार्मूला हम लोग लगाते रहे डायरेक्ट, उसका यहाँ पे निगमन एक तरीके से तुम्हारा हो भी जाएगा, समस्या का भी समाधान हो जाएगा, आप भी समझ लोगे कहाँ से आ जाता है। इसे मान लिया हमने ऐस, इसे ऐस मान लिया, ये v1 ये v2 वेग से तय की उसने दूरी, आधी आधी हो गई, इधर टोटल 2s हो गई। तो इधर हमारा देखिए बेटा प्रथम आधी दूरी के लिए समय, प्रथम आधी दूरी के लिए समय हमारा क्या निकलेगा, t1 बराबर समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाता है, यानी कि s बटा v1, तो s बटा क्या हो जाएगा v1। दूसरी आधी दूरी के लिए समय t2 बराबर s बटा v2, ठीक है। तब
तब हम यहाँ पे करते हैं बेटा औसत वेग। औसत वेग निकाल लेते हैं। औसत वेग क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहां से कुल दूरी हमारी होती है s प्लस s बटा कुल समय अपना होता है t1 प्लस t2। तो s बटा v1 s बटा v2। अब बढ़ते हैं हम लोग बेटा आगे की ओर। तो हमारा हो जाता है 2s बटा, यहाँ से s कॉमन ले लेते हैं, v1 1/v1 प्लस 1/v2। राइट, s से s काट देते हैं, 2 बटा, यहाँ पे एलसीएम आ जाता है v1 इंटू v2, इधर चला जाएगा v2, इधर चला जाएगा अपना v1, ये ऊपर चले जाएंगे बच्चों। तो 2v1 v2 अपॉन v2 प्लस v1, कुल मिलाकर कह सकते हैं 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। राइट, ये अपनी एवरेज वेलोसिटी हो गई, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की करो। यहाँ पे कह रहा है कि एक कार 60 किलोमीटर लंबी यात्रा की प्रथम 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, शेष 30 किलोमीटर की दूरी किस अचर चाल से तय करे कि संपूर्ण यात्रा की औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। देखो बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है आप सामने। यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ कह रहा है इस तरीके से A से V है हमारा, तो इसने क्या किया, 30, पहले की जो पूरी टोटल डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर जो है उसने तय की है किससे, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। राइट, इसके बाद ये रही हमारी दूसरी डिस्टेंस 30 किलोमीटर। अब ये किस चाल से तय करे ये हमें बताना है, जिससे कि हमारी औसत एवरेज वेलोसिटी है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाए। ये बच्चों हमें 30 किलोमीटर यानी कि v1 का वैल्यू दिया, v2 पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी दिए। अब ऐसे में क्या करेंगे बच्चों, हमने आपको बताया कि जब हम समान दूरियां तय करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, है ना। इसका वैल्यू हमारे पास 40 है, डायरेक्ट हमने रख दिया। 2v1 का मान 30 है, v2 हमें बेटा चाहिए, v1 का मान हमारे पास कितना है, v1 का मान हमारे पास 30 है और v2 का मान हमें चाहिए। राइट, देखिए बेटा ये हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 0 से 0 इसका काट देते हैं डायरेक्ट, तो 4 मल्टीप्लाई 30 प्लस v2 बराबर यहाँ हो जाएगा 6v2। तो अब अपना इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 प्लस 4v2 बराबर 6v2, इधर उससे घटा देते हैं बेटा, तो 120 बराबर 6v2 माइनस 4v2, 120 बराबर अपना बचता है 2v2, ये से काट देते हैं तो v2 का वैल्यू आता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा होगा आपके बच्चों। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा सा है, आप इसे कर सकते। देखो बेटा अगला क्वेश्चन जो है हमसे कह रहा है कि एक वस्तु एक तिहाई दूरी को 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, दूसरी तिहाई दूरी को 20 मीटर प्रति सेकंड तथा अंतिम तिहाई दूरी को 30 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तय करती है। वस्तु की औसत चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान दो बेटा, यहाँ जैसे हमारे पास एक डिस्टेंस है बड़ी सी A से V तक जाना, इसे 3 भागों में बांट लिया है। तो पहला मतलब हम चले हैं 10 मीटर प्रति सेकंड, दूसरा चले हैं 20 मीटर प्रति सेकंड, इसके बाद चले हैं 30 मीटर प्रति सेकंड अगली डिस्टेंस को। तो हमें इसकी औसत चाल निकालनी, मुझे डिस्टेंस पता नहीं, मान लिया हमने 3s मान लिया। 3s क्यों माना, क्योंकि हमने इसे समान टुकड़ों में इसे बांट दिया, ऐस करके इसे बांट दिया। ठीक, तो पहले बेटा समय इसका कितना लगा हुआ, समय बराबर फार्मूला यहाँ से निकाल लेंगे, दूरी बटा चाल। यहाँ से बेटा समय t1 का मान कितना लगा हुआ, s बटा 10, यहाँ से t2 का निकलेगा s बटा 20 और यहाँ से t3 बच्चों निकलेगा s बटा 30। आप लिख सकते हैं, इसे समझ लेना यहाँ पे। तो हमारा ये समय निकल आया, ये समय, और टोटल डिस्टेंस बच्चों क्या है 3s हमारी। टोटल समय t1 t2 t3 इन्हें ऐड कर लेंगे तो हम निकाल लेंगे यहाँ से औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। राइट, अब इसे कर लेंगे हम लोग बच्चों सॉल्व। 3s बटा s अपॉन 10 s अपॉन 20 s अपॉन 30,
ऊपर से बच्चों लेते हैं s कॉमन हम लोग, तो मिल जाता है 3s बटा s कॉमन 1/10। इसके बाद बच्चों 1/20 और इसके बाद 1/30, राइट। s से s कैंसल, तो इसके बाद 3 एलसीएम आएगा 60, तो 60 जब ऐसे तो इसका जाएगा 6 बार, इसका इसमें जाएगा 3 बार, इसका इसमें जाएगा 2 बार। 60 अपना ऊपर चला जाएगा, 3 × 60 बटा ये 9 इनकी 11 हो जाएगा अपना, तो ये बनता है बेटा 180/11 का। तो 180 इतना ही रहने दो, चाहो तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, या इसके लगा सकते हैं तुम लोग भाग, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा है हमारा कि एक लड़का 10 सेकंड में सरल रेखा में एक निश्चित दिशा में 50 मीटर की दूरी तय करता है, अगले 5 सेकंड में 20 मीटर उसी मार्ग पर वापस लौट आता है, ज्ञात कीजिए। कई सारे सवाल हैं। लड़के द्वारा तय की गई दूरी, लड़के द्वारा कुल विस्थापन, लड़के की औसत चाल, लड़के का औसत वेग, है ना। 4 बातें यहाँ पे बच्चों पूछी गई। तो बात समझिए बेटा, यहाँ से ए से वी तक गया लड़का, कहाँ तक गया, ए से वी तक, कितने 10 सेकंड में एक निश्चित रेखा में तय मीटर तक तय करता है ना। 50 मीटर तक गया बच्चों, 50 मीटर तक गया, यहाँ से यहाँ, मतलब ए से वी तक गया 50 मीटर तक। और कितने समय में गया ये, जो इसे जाने में बच्चों समय लगा है 10 सेकंड लगे हैं। कितने लगे हैं, 10 सेकंड लगे इसे जाने में, जो टाइम लगा है इसका 10 सेकंड, t1 हो गया। इसके बाद ये वापस आया लौट के, यहाँ पे आ गया वापस, 20 मीटर लौट आया ये वापस, और लौटने में इसे बेटा जो समय लगा है वो इसका है समय कितना है बच्चों, समय 5 सेकंड है। 5 सेकंड में ये वापस भी लौटा है। तो हमें नंबर 1 चाहिए, इसकी क्या चाहिए, दूरी। तो दूरी कितनी चला ये बच्चों, देखिए बेटा 50 गया, फिर इसके बाद चल के इधर 20 आया, तो 50 और प्लस 20, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 20 + 50 यानी कि 70 मीटर। समझ में आया। दूसरा देखते हैं यहाँ पे बच्चों, इसका विस्थापन कितना हुआ है। तो यहाँ से देखो 50 गया था, लेकिन फिर ये वापस आ गए, तो अब पहले और लास्ट पॉइंट का अंतर देखते हैं। तो हमारा ये दूरी कितनी बची होगी, तो 50 से 20 कम कर देंगे तो ये डिस्टेंस निकल आएगी, तो अपना विस्थापन हो जाएगा बच्चों, यानी कि 50 मीटर से घटा देते हैं 20 मीटर, तो अपना बचता है 30 मीटर, राइट। इसके बाद आगे कह रहा है कि लड़की की औसत चाल निकालनी। क्या निकालनी, औसत चाल। तो औसत चाल देखो बच्चों क्या होगी, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी इसने कितनी 70 और समय कितना लिया बेटा 10 और 5, ये यानी कि 15 मिनट सेकंड लिए इसने। 5 से काट देते हैं, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 5 से कम, 5 चौको 20, तो 14/3 मीटर प्रति सेकंड। ये निकलाई इसकी औसत चाल। अब आता है औसत वेग। तो औसत वेग बच्चों क्या होगा, कुल विस्थापन। अब विस्थापन कितना 30 है, और समय इसने कितना लिया 10 और 5 यानी कि 15 सेकंड, तो 15 दूनी 30, तो यानी कि 2 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रही होगी बात बच्चों, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की। क्या है कि एक वस्तु 1/3 दूरी को 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय करती है। शेष दूरी को तय करने में वस्तु आधे समय क्या करती, 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तथा शेष आधे समय 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करती है। संपूर्ण यात्रा के लिए वस्तु की औसत चाल ज्ञात कीजिए। कुछ कहानी इस तरीके से है बेटा, देखिए यहाँ पे क्या है, ए से वी तक जाना है। कहाँ तक जाना है, ए से वी तक जाना है एक वस्तु को। अब इसने क्या किया, इसमें से इसने जितना भी हिस्सा था उसका 1/3 था, वो उसने मान लिया अपना 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय किया। 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय किया। इसके बाद इधर जो भी समय लगा होगा, पता नहीं कितना लगा होगा समय, टोटल डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं हमारे पास कितनी है, जो भी रही होगी छोड़े, उसे बाद में बात करते हैं। तो इधर की 3s मान लेते हैं, कितनी होगी हमारी 3s डिस्टेंस। तो इधर का s हिस्सा उसने कितने समय में चल लिया, उसने इधर का जो हिस्सा होगा अपना s बचा होगा। s जो हिस्सा इसने बचा 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चला, राइट। और टोटल डिस्टेंस अपनी होगी 3, और इधर जो समय हमें जानकारी नहीं, लेकिन इधर का जो समय है यहाँ से यहाँ तक जाने में, कोई पॉइंट ले लेते, सी से बी तक जाने में जितना भी उसने समय लगाया
उसके आधे समय वो कितने हिसाब से कितने टाइम से चला, मतलब मान लिया टोटल इसने समय लगाया 2t। 2t हम लोग मान लेंगे, क्योंकि 2t इसलिए मानेंगे क्योंकि 2t जिसलिए माने कि अभी बट जाएगा हमारा, आधा आधा चाहिए ना, क्योंकि आधा समय जो भी रहा हो आधे समय तक मतलब t समय तक चली 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, और बाकी t जो बचा समय था उसमें चली 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, जो भी वस्तु रही हो ना। ठीक, अब यहाँ पे हमें निकालना है बेटा औसत चाल। थोड़ा सा एक बार और समझने की प्रयास करते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए समझिए, जैसे A से V तक किसी वस्तु को जाना था, राइट। उसने क्या किया, 1/3 दूरी को 10 मीटर प्रति सेकंड 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय कर लिया, राइट। इसके बाद जो भी समय बचा है, इधर का जो समय हमें नहीं पता कितना है, लेकिन हम मान लेते हैं 2t समय है, तो उसका आधा समय मतलब 2t है, तो उसका आधा t हो गया, 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय किया। इसके बाद का जो समय 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से तय किया। तो यहाँ से हम लोग दूरी निकाल ली हमने। दूरी क्या होता है, चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो ये डिस्टेंस इतनी हमें पता लग गई। लेकिन बच्चों हमें एक जानकारी ये मिल गई है कि टोटल डिस्टेंस हमने 3s मानी थी, उसमें से s ये हमारा, तो इधर का कितना बचा होगा 2s, और 2s इसके योग के बराबर होगा, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि CV जो डिस्टेंस है हमारी वो किसके बराबर हो जाएगी, 2t प्लस 6t, और CV है हमारी 2s के बराबर होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमने 2s कवर करी है। तो 2s बराबर अपना हो जाएगा 8t, 2 से 2 काट देते हैं तो s का वैल्यू आ जाता 4t। इसे डाल लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 4t। अच्छा, इधर बेटा s हम लोग s की वैल्यू आ गई 4t, ठीक है। तो अब इसे यहाँ तक टाइम कितना, इस दूरी को कितना, इधर तो 2t समय हमें जानकारी, लेकिन अभी इधर की जानकारी नहीं हमें। AC दूरी तय करने में लगा समय निकाल लेते हैं हम लोग बेटा। तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी है ये, चाल है ये, तो दूरी s बटा चाल है 4। तो दूरी बेटा अपनी निकली 4t, क्योंकि s की वैल्यू 4t बटा 4 इससे कट गया, तो ये हो गई t। तो ये बेटा दूरी कितनी निकल आई t, राइट। तो t ये, 2t ये और 6t ये डिस्टेंस हमारी। टोटल समय हमारा कितना होगा, इधर समय हमारा लगा, यहाँ पे समय निकाला, t नहीं है। देखो बेटा, इतना AC तक जाने में लगा समय t और इधर लगा समय 2t, तो AC का समय और प्लस BC का समय, टोटल समय, कुल समय कितना हो गया अपना, कुल समय बच्चों हो गया है t प्लस 2t, मतलब 3t के बराबर। समझ रहे बात को, यहाँ तक जाने में ये भी निकाला समय t, AC का समय t और इधर का 2t, टोटल समय हो गया 3t के इक्वल। और कुल दूरी कितनी हो गई, कुल दूरी होगी बच्चों 3s हमारे पास है, कितनी है 3s, और s का वैल्यू हमारे पास कितना है 4t है, तो 3 गुणा 4t मतलब मिलेगा 12t, राइट। तब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, तब औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, t से t कटा, 3 चौक 12 हमारे, तो आंसर आ गया 4 मीटर पर सेकंड, राइट। उम्मीद करता हूं बच्चों हमारा ये सवाल आपको समझ में आया होगा, और इसमें थोड़ा सा प्रयास करें। और अच्छा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा घुमा के था, कोई दिक्कत नहीं। तो अगले वीडियो में बच्चों हम लेकर आ रहे हैं नए क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तब तक आप इन पे ध्यान दें और अपनी बुक के जो सारे क्वेश्चन उन्हें लगाने का कोशिश करें, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप उसे हमें बताएं, कमेंट करें, पूछें, कोई बात अगर समझ में नहीं आती। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।